धम्म पद का प्रतिपाद्य। बौद्ध धर्म प्रधानतः आचार धर्म है। इस धर्म में नैतिक सदाचार का बड़ा महत्व है। अतः धम्म पद में प्रधान रूप से उन सभी नैतिक सदाचारों की बातों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार चलने से मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य दुखों के विनाश को प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही धम्म पद में बौद्ध धर्म के कुछ अन्य विशेषताओं का वर्णन भी पाया जाता है। धर्म का दर्शन और धर्म के दर्शन के विश्लेषण की आवश्यकता है। मनुष्य का जीवन निराशा से पूर्ण है। संसार दुखों से भरा है। दुख क्यों होते हैं? इन दुखों से छुटकारा पाने के उपाय क्या है? दुखों से छूटने की अवस्था का नाम क्या है और वह कैसी होती है? आदि बातों का वर्णन इस धम्म पद में ग्रंथ में मिलता है। धर्म और दर्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि लोग आज सांसारिक है। संसार में जब नित्य ही आग जल रही है तो हंसी क्या है और आनंद क्या है? अंधकार से घिरे तुम और हम लोग दीपक को क्यों नहीं खोजते? इस दुख का अंधकार को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। जीवन निराशा से पूर्ण है। बौद्ध धर्म में माना गया है कि जीवन निराशमय है। हर्ष और आनंद एवं उल्लास उसमें तनिक भी नहीं है। मनुष्य शरीर धारण करना दुख से पूर्ण है। शरीर का यह सौंदर्य जरा से विनष्ट होने वाला और शरीर रोगों का घर है। क्षण भंगुर है, दुर्गंध का ढेर है एवं खंड खंड में बिखर जाने वाला है। यह शरीर हड्डियों का नगर है और मांस तथा रक्त से लेपा गया है। इसमें वृद्धावस्था, मृत्यु, अभिमान एवं ईर्ष्या का निवास है। बार बार जन्म लेना दुखदायी है। प्रीति, स्नेह, आसक्ति, कामना, तृष्णा सभी दुखों से ही परिपूर्ण है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को प्रतिष्ठापित की गई है। ऐसी निराशावादिता तथा दुखमय जीवन को लेकर बौद्ध धर्म के आधार 4 आर्य सत्यों पर प्रतिष्ठित हुई है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, इस दुख की उत्पत्ति होती है। तीसरा, दुख का विनाश होना है और चौथा, इस दुख के विनाश के मार्ग भी है। दुखों की चरम शांति का ध्येय है। जीवन का लक्ष्य है समस्त दुखों, जरा, व्याधि और मृत्यु के दुखों से सदैव के लिए छुटकारा पा लेना। बौद्ध धर्म में इस अवस्था को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण परम सुख है। अतः संसार से अलग हटकर एकांत में रहकर साधना करना और निर्वाण पद को प्राप्त करना कहा गया है। अन्य स्थानों पर इसे संस्कारहीनता और अनुपम योगक्षेम का भी स्थान दिया गया है। संसार में दुख क्यों होता है? मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का आरंभ मन से होता है। यदि मन दुष्ट है तो मनुष्य का आचरण दुष्टता पूर्व होता है तथा परिणाम उसे दुख मिलता है। चित्त इच्छानुसार भोगने वाला है। तृष्णा से ग्रसित होकर मनुष्य बंधे हुए खरगोश के भांति चक्कर काटता है। जन्म, जरा, व्याधि एवं मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि मन एवं चित्त के असंयत होने पर मनुष्य में प्रीति, आसक्ति, कामना, तृष्णा की वृद्धि होती है और फिर मनुष्य दुखी होता है, क्योंकि
इनकी प्राप्ति के लिए इंद्रियां भी असंयत हो जाती है। मनुष्य नित्य ही आनंद प्रमोदों को देखता रहता है और उनकी प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है। अष्टांगिक मार्ग इन सारे दुखों को छुटकारा पाने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म सारे दुखों एवं दुख के कारणों से छुटकारा पाने का साधन है। यही साधन या मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें कही गई हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के आधार पर दुखों से छुटकारा पाने के अनेकों नैतिक नियमों का उल्लेख किया गया है। प्रायः प्रत्येक धर्म में इन नैतिक नियमों की एक सी मान्यता है। सबसे प्रथम भगवान बुद्ध के उपदेशों को ध्यान में रखना चाहिए। समस्त दुखों का कारण तृष्णा है। सर्वप्रथम तृष्णा, लोभ या लालच का क्षय करना चाहिए। तृष्णा का क्षय चित्त के दमन से होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को प्रमादहीन होना चाहिए। उसे मन, वाणी तथा शरीर से क्रोध का त्याग करना चाहिए। कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। शरीर, वाणी, नेत्र एवं मन को संयमित होना चाहिए। सदैव अकर्कश, ज्ञान वर्धक एवं सत्यवाणी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे किसी को पीड़ा न पहुंचे। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह दूसरों के दोषों को न देखे, अच्छे लोगों का अपमान न करे, अपने इंद्रियों को शांत कर रखे, अपने आप को टूटे हुए कांसे के समान निःशब्द निश्चल कर ले तथा राग, द्वेष, मान एवं दंभ से दूर हो जावे। इन सब अच्छे गुणों की प्राप्ति एवं असद आचरण का त्याग सरल नहीं है। इसके लिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सदैव धैर्यशाली, प्राज्ञ, विद्वान, कर्मठ, भगवान, व्रतवान, आर्य, मेधाशाली सत्पुरुष का संग करे। वृद्ध जनों की सेवा करने से मनुष्य की 4 वस्तुएं बढ़ती है: आयु, वर्ण, सुख और बल। मनुष्य के स्वावलंबी होने पर भी बौद्ध धर्म में बड़ा महत्व दिया गया है। मनुष्य अपने स्वयं के लिए किए गए पाप से अपने को ही मलिन करता है। अपने स्वयं से न किए गए पाप से वह स्वयं शुद्ध हो जाता है। शुद्धि और अशुद्धि प्रत्येक मनुष्य के अपने कर्म पर निर्भर है। कोई मनुष्य किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता है। मनुष्य अपना स्वामी आप स्वयं है, दूसरा कोई और स्वामी नहीं हो सकता। अपने स्वयं को भली प्रकार से दमन कर लेने पर मनुष्य दुर्लभ स्वामी को प्राप्त कर लेता है। इन अन्य प्रजाओं को के जीतने की अपेक्षा अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है। अपने द्वारा अपने को प्रेरित करना है। अपने द्वारा अपने को संलग्न करना है। आत्मा स्वयं आत्मा का स्वामी है और आत्मा स्वयं आत्मा की गति है। इसलिए जिस प्रकार वैश्य अपने भले घोरे को संयत रखता है, उसी प्रकार तुम भी अपना आत्मा को संयत रखो। श्रीमद्भागवत गीता में भी इसी प्रकार स्वावलंबन का विशेष महत्व प्रतिपादित है। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानवसादयेत। और सदाचारी की दुर्गति ही होती है। इस बात का भी विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। पाप कर्म थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। पानी की बूंद गिरने से जल का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य थोड़ा थोड़ा भी संचय करते हुए पाप का घड़ा भर लेता है।
पाप आरंभ में अच्छा लगता है। जब तक पाप कर्म का परिपाक नहीं होता तब तक मूर्ख मनुष्य उसे मधु के समान जानता है, और जब पाप कर्म का परिपाक हो जाता है तब वह मूर्ख मनुष्य दुख को प्राप्त होता है। पापाचारी इस लोक और परलोक दोनों लोकों में संताप को प्राप्त होता है। जो पापी एवं असदाचारी होते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती और अंत में उन्हें नरक की प्राप्ति या दुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि गलत मार्ग पर न चले। संसार की सब वस्तुएं अनित्य है, यह भावना सदैव रखे तथा बुद्ध, संघ और धर्म की शरण में रहे। निर्वाण प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति की आवश्यकता नहीं मानी गई है। बौद्ध धर्म की साधना में ईश्वर भक्ति का कोई स्थान नहीं है। अपने अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने ईश्वर भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं दिया। उनका कहना है कि अदृश्य सत्ता की खोज करने की अपेक्षा दृश्य सत्ता, दृश्य जगत पर विश्वास करना श्रेयस्कर है। उनका कहना था कि ईश्वर ज्ञान एवं ईश्वर भक्ति के बिना मनुष्य को स्वावलंबी बनकर अपना स्वयं का उद्धार करना चाहिए। निर्वाण प्राप्त मनुष्य की एक अवस्था है। सांसारिक दुखों से छूटकर मनुष्य उत्तम स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वह मार्ग और अमार्ग का ज्ञाता बन जाता है। वह पुण्य और पाप दोनों के संग से अलग हो उठता है। शोक रहित, रजोगुण रहित एवं शुद्ध परिपक्व होता है। वह पाप रहित, संशय विहीन, अनासक्त और निवृत्त होता है। उसे ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर बड़े बड़े दुष्कर्मों का भी, बड़ी बड़ी हत्याओं का भी पाप स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। धम्म पद का बौद्ध धर्म में अत्यंत ही महत्व है। धम्म पद बौद्ध धर्म की प्रारंभिक पुस्तिका है, पर इसमें बौद्ध धर्म के सभी प्रमुख सिद्धांतों का समावेश हो गया है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग एवं विविध प्रकार के सदाचरण तथा इसमें बहुत सारे चीजों का उल्लेख किया गया है। इसके भली प्रकार अध्ययन करने से हम बौद्ध धर्म की पूरी रूपरेखा समझ जाते हैं। दूसरी ओर इसमें वर्णित सदाचार के पालन से अनगिनत दुख संतप्त मानवों का उद्धार हो जाता है और आज भी उद्धार हो रहा है। आज के भौतिकवादी युग में भगवान बुद्ध के ये वचन मानव जीवन का अधिक से अधिक कल्याण करने में सक्षम है। बौद्ध धर्म का श्रवण, अध्ययन एवं मनन होना चाहिए और तदनुसार कार्य भी अपने पर उतारे तो मानव कल्याण अवश्य भावी है। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने तो विद्वानों के इस ग्रंथ रत्न के एक वर्ग का श्रद्धा सहित श्रवण किया था। वास्तव में दुखी मानव कल्याण के लिए भगवान बुद्ध ने सरलतम साधनाएं बृहद रूप में इसमें भर दी है।